ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर कहते हैं ध्यान के समय मन का अवस्था तैलधारावत हो जाते हैं। उसी चर्चा में हम कहा गया पतंजलि योग सूत्र का अवलंबन करते हुए अष्टांग योग मार्ग का 4 बहिरंग साधन है, 4 अंतरंग साधन है। हम लोग देखे हैं यम नियम आसन प्राणायाम बहिरंग साधन जो एक प्रस्तुति पर्व माना जाता है। मन को प्रस्तुत करते हैं ध्यान में तल्लीन होने के पहले। और अंतरंग साधन में प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। प्रत्याहार इस विषय में जो विषयमुखी जो इंद्रियां हैं उसको विषय से हटाकर ध्येय वस्तु में लगाना एवं वहाँ पर स्थापन करना है धारण। हटाना है प्रत्याहार, आहरण करना, स्थापन करना है धारण। देशबंध चित्त से धारणा पतंजलि योग सूत्र में 3 अध्याय का प्रथम श्लोक प्रथम सूत्र है। कोई भी एक देश मतलब जगह में वस्तु में ऑब्जेक्ट में चित्त को बंद करके रखना, आबद्ध करके रखना, स्थिर करके रखना, इसका हम चर्चा किए हैं। जो एकाग्रता ही जीवन के सफलता का उद्देश्य है। एक जगह में स्थिर करके रखने से वहाँ पर एकाग्रता हो जाता है, वही सफलता का मूल रहस्य है। कि आगे का परवर्ती अवस्था ही ध्यान है। क्या बोला द्वितीय सूत्र में? तत्र एकतनता, तत्राय एकतनता ध्यानम, तत्र एकतनता ध्यान, अर्थात वहाँ पर जो हमारे मन को धारण किया है वहाँ पर अविच्छिन्न रूप से अगर मन को हम स्थापन कर सकते हैं उसी को ध्यान कहलाता है। तो धारणा में जो मन को हम आहरण करके एक वस्तु में स्थापन तो करते हैं, जिसे हम जप करते हैं, महाराज भगवान का नाम दोहराते हैं, लेकिन 2 जप के भीतर एक विच्छेद होता है। तो जब ये विच्छेद से वो हटाकर बीच का जो स्थान है उसको हम परिपूर्ण कर देते हैं, तभी ध्यान का अवस्था होगा। जैसे कि कहा जाता है जल का बिंदु, एक एक करके जल के बिंदु पड़ रहे हैं और निरंतर पड़ रहे हैं, लेकिन तब भी वो 2 बिंदु के भीतर एक अंतर है, फर्क है। लेकिन जब वो जल बिंदु बहुत नज़दीक हो गया, बहुत उसका समय का व्यवधान बहुत कम हो गया, तो धीरे धीरे जल एकाकारी हो जाता है। तो आखिर में वो तैलधारावत हो जाएगा। एक पात्र से दूसरा पात्र में जब हम तेल हम उसको निकालते हैं, डालते हैं, व्हेन यू पोर ऑयल फ्रॉम वन वेसल टू अनदर, एज देयर इज़ नो डिफरेंस, नो गैप, स्मूथ ट्रांसफ़र हो जाता है। उसमें कोई फ़र्क नहीं, उसमें कोई विच्छेद नहीं रहता है। लेकिन पानी का जो टैप से पानी पड़ते है टप टप करके, उसमें दोनों बिंदु में विच्छेद है, वो धारणा का अवस्था। लेकिन जब वो तेल का जैसे एक बर्तन से अनेक बर्तन में हम डालते हैं तब कोई विच्छेद नहीं रहता, स्मूथ, वही ध्यान का अवस्था है। तो ध्यान होने से तब मन एकदम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, वही हमारा आखिर अवस्था है। फिर ध्यान के बाद ही समाधि होगा। तो इसमें जो कहा गया है, जो भगवत गीता में जो ध्यान योग में, कि जो और एक उदाहरण दिया गया है, जो जैसे दिया जल रहा है, दिया में जब वो जो दिया का जो शिखा है जब वो स्थिर हो जाता है, वही ध्यान का उपमा है। लेकिन क्या 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 होता है, जब उधर में वायु का पूरा अवस्थिन होगा
उसमें क्या होता है, दिया का जो शिखा है हिल जाता है, इधर उधर हिल जाता है। लेकिन जिस स्थान में वायु है नहीं, उसमें क्या होगा, दिया शिख अचंचल रहेगा, स्थिर रहेगा। वही है ध्यान का अवस्था। स्थिर दीप शिखा के नए में एक उदाहरण कह रहे हैं कि जथा दीपो निवातस्त निंगते सोपवास्मिता जोगिनो जत चित्तस्त्र जुंजते जोगमात्मना। जो भगवद गीता का जो ध्यान योग का अध्याय है, षष्ठ अध्याय, उसमें कहा गया है कि और एक उदाहरण की जथा दीपो निवातस्त, जहाँ पर हवा नहीं है, बात नहीं है, कोई देयर इज नो डिस्टर्बेंस ऑफ एयर, जो बातहीन जगह पर, जहाँ पर कोई हवा का कोई चंचलता नहीं है, यहाँ पर जैसे कि दीपशाला का स्थिर और अचंचल रहता है, वैसे ही मन जब स्थिर अचंचल हो जाएगा तो वही हमारा ध्यान का अवस्था है। और वो अवस्था में पहुँचने से वो मन स्वाभाविक रूप से वहाँ पर स्थित हो जाते हैं। क्यों स्थित हो जाते हैं? वहाँ पर जाने से देखिए, तब तक तो जब तक विषय के साथ इंद्रिय का संयुक्ति है तो मन तो इंद्रियों का साथ, इंद्रियों के माध्यम से विषय पर चले जाते हैं। लेकिन जब हम लोग ध्यान का माध्यम से हमारे भीतर में जो परमात्मा है, जो भगवान है, उसके साथ किसी हालत से एक बार जुड़ जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तब वो अटक जाता है। जैसे चुंबक एक लोहा को पकड़ लेता है, तो अटक क्यों जाता है, उसका व्याख्यान दे रहे हैं परवर्ती श्लोक में कि सुखम अत्यंतिकम जदपत बुद्धि राज्य अतीन्द्रियम। तो जब उस अवस्था होता है तब अत्यंत सुख का अनुभव होता है अतीब सुख, क्योंकि जो भगवान का जो आनंद है वही यथार्थ सुख है। विषय का आनंद वो सुख नहीं। यहाँ पर सुखम अत्यंतिक, जो लास्ट वर्ड ऑफ प्लेजर, ऐसी सुख संभव नहीं होता है। सुख किसको कहलाता है? जो वही भूमा था सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। विषय के साथ हमारा जो इंद्रिय का युक्त होने से जो सुख मिलता है, आनंद मिलता है, वो बराबर स्थायी नहीं होगा, तो सीमित होगा। तो सीमित इंद्रियों द्वारा हम असीमित आनंद उपलब्ध करने में असमर्थ है। कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ टर्म। तो इसलिए बताया है ये जो सुख मिलेगा ये इंद्रिय अतीन्द्रियम, ये समझना पड़ेगा। ये इंद्रिय का जो सुख है, जो विषय जनित सुख है, वो सीमित होगा। लेकिन जब आत्मा सुख होगा वो है अतीन्द्रियम, बियॉन्ड द सेंसेस, क्योंकि सेंस अगर होगा वो सीमित होगा। लेकिन तब भी हमारा बुद्धि ग्राह्य, बुद्धि से ही इसको हम अनुभव करेंगे, विल नॉट बिकम डेज्ड। तो ये बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, ये अतीन्द्रियम है लेकिन बुद्धि ग्राह्य। बुद्धि से हम, ये नहीं है जब हम बेहोश हो जाएंगे। तो बुद्धि से हम इसको उपलब्धि कर सकते हैं जब हम जो विषय जो भोग करते हैं उसमें बुद्धि से हम लेते हैं। जब हम सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हैं तब बुद्धि का कोई ज्ञान नहीं रहता है। तो निद्रा का जो आनंद है इससे फर्क है। यहाँ पर हमारा ज्ञान सजाग रहता है, वी आर फुल्ली अलर्ट, बट द आनंद वी आर गेटिंग इज़ नॉट थ्रू द सेंसेस। इस इंद्रियातीत का आनंद है और उसका डायमेंशन क्या है? अत्यंत सुख। बुद्धि से हम पा सकते हैं लेकिन वो सुख का कोई परिभाषा नहीं है। तो अभी वो अवस्था जो सुख का अभी व्याख्यान करते हुए भगवान ने बताया षष्ठ अध्याय में कि यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। यही जो प्रत्यय एकतनता, जो एक जो निरंतर जो सुख का प्रवाह है वो पाने से और इससे अधिक और पाने का कोई अवशेष नहीं रहता है, परिपूर्ण हो जाता है। तो ये बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम,
जंग लब्ध्वा च अपरम लभ मन्नते नादिकम तत्, इससे ज़्यादा कोई समझने संभव नहीं है। जस्मिन स्थितो न दुखे न गुरु ना भी विचल रहते, ठीक है, लेकिन हमारा जो सब समय तो मन एक किस्म नहीं रहता है। कभी जीवन में नाना प्रकार का प्रतिकूल अवस्था में हम दुख का अनुभव करते हैं। अत्यंत दुख भोग होने पर भी वो अविचलित रहता है, क्योंकि उसमें जब आनंद का जो स्वाद उनको मिलता है वो कोई भी दुख को उसको बराबर नहीं कर सकता है। इट कैन नॉट डिस्टर्ब। तंग विद्या दुख संजोगो वियोगम, यही अवस्था को हमें जानना चाहिए, जो कि दुख हमारे साथ संयुक्त नहीं हुआ, दुख हम आनंद स्वरूप है। जब हमारे भीतर वो दुख का एक आगम होता है, उसको वियोग हो जाने से हम जैसे कि तैसे आनंद स्वरूप रहेंगे। तो दुखों का जो संयुक्ति है वो ध्यान के माध्यम से विजुक्ति हो जाता है। सनिश्चय न युक्त वो जोग निर्विन्न चेतसा, वही हमें प्राप्त करना चाहिए, वही जीवन का लक्ष्य है। ये जो ध्यान का बारे में जो बताया, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। सबको ये ध्यान का आनंद मिलना संभव है। उसमें से क्या करना पड़ेगा, जो बहिरंग साधन करके मन को जो धारणा के ऊपर रखते हुए पहले उसको हमारे जो मन को इधर उधर नहीं हटा के एकदम आत्मकेंद्रित करना पड़ेगा। हिलाने से डुलाने से नहीं होगा। तो जब मन एकमात्र केंद्रित होकर भगवान को हम लोग दृष्टिपात करेंगे, तब हमारे सारे सुख का जो वो दरवाज़ा पूरा उद्घाटन हो जाएगा, अत्यंत सुख मिलेगा। ये ध्यान का सुख है, एवं इसका कोई शेष नहीं है। यही स्वनिश्चय युक्तव्य, यही जीवन में पालनीय है। यही जीवन में हमें लाभ करना है। इसका लाभ करने के लिए हमारा मनुष्य जीवन मिला है। तो ये करने के लिए आपको धारणा के बाद उसको ध्यान में स्थिर करना पड़ेगा। और स्थिर कर देने से एक तंत्र जब होगा, उसमें और कोई फर्क नहीं होगा। स्मूथ फ्लो ऑफ द माइंड टू द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, इसी को ध्यान कहलाता है। जी सुंदर जो हमारा मन का प्रवाह वो स्मूथली वन पॉट टू अनदर चले जाते हैं। उसके उदाहरण देके बताया, जैसे कि जो हम लोग जो ये ट्रांसफ़र करते हैं, तो जो मन का जो तैल धारा बस जैसे ट्रांसफ़र करते हैं, स्मूथ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अर्थात जो जैसे दीप शिखा स्थिर जगह में स्थिर रहता है, तो हमारा मन स्थिर हो जाएगा। और मन जब स्थिर हो जाएगा, उस मन में जो अपूर्व आनंद उपलब्ध होता है, क्योंकि विषय से उनका मुक्ति हो गया, विषय से विछड़ हो गया, और तब वो मन में अद्भुत एक इंद्रियातीत आनंद अनुभूत होता है। इसका कोई तुलना नहीं होता है। और वो पाने से तब जो साधक का साधिका को और कुछ बचता नहीं, मन भरपूर हो जाता है, तृप्त हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो यही अवस्था प्राप्त करने के लिए ही हमारा मनुष्य जीवन हुआ है। इसको और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है। संदर्भ के उपरांत काली कीर्तन होगी, लिपि दिया जाएगा। हम लोग सब एक साथ बैठ के काली कीर्तन का भजन करेंगे। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।